आज जाना है आपको, भागवत जी से मिलना है, क्या किस मुद्दे पे बात करेंगे क्या? हमारा भागवत जी के प्रतिनिधियों के साथ में आरएसएस के जो सेवा भारती के चीफ हैं उनसे हमारा समय 19 तारीख को हुआ है और आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। केवल इस बात पे चिंतन करना है कि इस सत्र की पिराई, गन्ने की जो पिराई थी वो इस सत्र की हो गई है। अब 26 में हम गन्ना, चीनी मिलों को गन्ना नहीं देंगे। हम सरकार को कोल्लू में पेलने का काम करेंगे 27 में। इस बात को लेकर के जो इनके पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि कम से कम आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को संरक्षण प्राप्त है आरएसएस का। और नरेंद्र मोदी जी चाहते थे मनोज सिन्हा जी को, ये किसी से छिपा नहीं है। आरएसएस के चीफ ने दबाव बनाया, अपने आरएसएस के समन्वय समिति का जो बीच में नरेंद्र, बीजेपी और आरएसएस के बीच की जो कड़ी है उनको भेज करके इनको ताजपोशी कराने का काम आरएसएस ने किया था। तो हम एक बार आदरणीय मोहन भागवत जी से ये ज़रूर बताएंगे कि हम गन्ने की तो पिराई इस बार तो चूँकि हम कर चुके, अब वो सारा गांडा पेल दिया, अब पोरी पे तकरार क्या करना है। तो अब तो एक पोरी बची है, अप्रैल आ गया है, अब जुलाई तो किसान खाली हो जाएगा, गन्ने की ढुलाई सब पिराई समाप्त हो जाएगी। लेकिन 26 में गन्ना किसान चीनी मिलों को गन्ना नहीं देगा, 26 में अपना गन्ना कोल्लू में पेलने का काम करेगा और इस सरकार को कोल्लू में गन्ने की तरह से, गन्ने की तर्ज पे जो गन्ने की पिराई है उसी तरह से इस सरकार में बैठे लोगों को पेलने का काम करेगा। पश्चिम का किसान, नौजवान, मुसलमान जो हमारे हाथ से ये रोटी छीन के लेके चले गए और हम देख रहे हैं हमारी बेटियां अपना निकाह, अपना कन्यादान का वो स्वयं फैसला करना शुरू कर दें, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमें मरना पसंद करने की ज़रूरत है अगर हमारे सामने हमारी बेटियां और हमारे बच्चा जिनकी हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए हम उनकी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, रोज़गार की व्यवस्था उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियां और हालात में हमें सरकार को कोल्लू में पेलना पड़ेगा।